बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। एक तो अब ये लाहौल पढ़ने का वक्त है, मैक्सिमम इसको पढ़ना शुरू कर दें तमाम हमारे बॉर्डर पे लगे फौजी भी और बॉर्डर के एरियाज के शहरी भी और जो दूसरी आबादियों के शहरी हैं वो भी, क्योंकि बॉर्डर साइड को समझ लें कि दुश्मन की गोली का ख़तरा है और जो शहरी आबादी है उसको फिर इस सिनेरियो में जब इस तरह के हालात बनते हैं लूट मार के ख़तरे होते हैं। तो इसलिए टेक्निकली अपनी जो है ना दिमाग को ज़रा हिला-जुला लें थोड़ा-सा और एक्टिव हो जाएँ। दूसरी बात ये है कि यस हमारे ऊपर कोई अब बर्डन नहीं है। जो मुस्तकबिल के हवाले से चीज़ें कह रहे थे उस वक़्त बहुत अच्छा टाइम था और इवन आपको याद होगा हमने इको मॉडल में भी ज़िक्र किया था कि 10 फुट मिट्टी के नीचे जाना ज़रूरी होता है किसी भी सिवियर अटैक के लिए। और अब ये क्लस्टर बम अमेरिका इनको तो देने नहीं लगा। लेकिन चलो अभी सादा-सादा एटमी या कोई भी चलता भी है, तो उसमें ये होता है कि 10 फुट नीचे अगर आप हो मट्टी से और डायरेक्ट टारगेट ना हो, तो वो जो ताबकारी के असरात और उसका जो दायरा कार है, उससे काफ़ी हद तक आप सेफ रहते हैं। और उसमें ये होता है कि सीधा-सीधा ये 6-7 लाख का कंटेनर मिलता होता है, उसके अंदर बंदा सेटिंग करे, मट्टी में दबा दे और वो जो डोले होते हैं अपने खालों-शालों वाले, उसका बड़ा साइज़ हो जो उसको दरवाज़ा दे दो बस, यही एक तरीका है। बहरहाल वो वक़्त गुज़र गया, अब आप अभी भी ख़ैर इतना नहीं गुज़रा, अभी भी टाइम है, जो लोग अपना चाहते हैं कुछ करना, वो अभी भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आगे ये सवेर से सवेर होनी है। मतलब आज पहले थोड़ी बहुत नीचे-नीचे होगी, फिर बड़ी, फिर बात बढ़ेगी, फिर आखिर उस एक की कैपेसिटी खत्म होगी, फिर कोई पैनिक क्रिएट होगा। तो 1947 में जब पाकिस्तान बन गया था ना, तो तकरीबन कहते हैं जी 10 से 15 लाख अमवात हुई थी। ये उस वक़्त की बात है जब इतने बड़े बम-बुम और इतने बड़े आप लोगों के पास कुछ नहीं थे। उस वक़्त छुरी, बेलचा और ये तलवार टाइप और इस टाइप की वो जो पुरानी कौन-सी नाट गन होती थी, वो वाली गनें और बड़ा गट्टे, कारतूस और बस उससे आपने इतना बंदा मार दिया था। तो अब तो भाई साहब फिगर तो बड़ा बड़ा होगा, नंबर तो बड़ा होगा एग्ज़ैक्ट 100 सालों बाद। ये तो ना सोचें कि वो नंबर छोटा होने वाला है। और आप सिर्फ़ जुमलों पे गौर करें। पाकिस्तान की लैंग्वेज है कि ज़रा-सा भी दरअंदाज़ी की कोशिश की गई या कुछ किया गया तो हम फुल फ्लज फुल फ्लज पहले कहा करते थे नहीं हम भी उतना ही महदूद पैमाने पे जवाब देंगे। पहले वर्डिंग जो होती थी ना सिफारती वो ये होती थी कि अगर वहाँ से कुछ हुआ तो हम भी उसी की कुव्वत के मुताबिक उतना से महदूद पैमाने पे जवाब देंगे। इस दफ़ा इनकी लैंग्वेज में भी आपको फुल फ्लज मिल रहा है। इंडिया भी यही कह रहा है कि हम भी वो जैसे कहते हैं कि बड़ा अटैक करेंगे, बड़ी तरफ जाएँगे। तैयारे लग गए हैं साउदर्न बॉर्डर वही मैंने आपको कहा था रहीमिया खान वाली साइड और आपकी जो प्लान था कि रहीमिया खान से सीधा चलते जाओ काटते हुए और जाके बलूचिस्तान, सिंध संगम जो है, वहाँ 3 सूबे कश्मीर के पास जहाँ मिलते हैं, वहाँ से और सीधा ले जाओ तो पूरा कतई जैसे कहते हैं ना सीधा हो जाए। ये प्लान उसके बाद साउदर्न बॉर्डर्स पे इनकी लग चुकी हैं। भावलपुर का रीजन जब हम कहते थे फुटाबाज का हमने पिछली दफ़ा नाम भी बताया था आपको कि ये हो गया कसूर गंडा सिंह हो गया, उधर से आपके रहीमिया खान का बॉर्डर हो गया। इस दफ़ा सिंध के भी कुछ एरियाज़ में शायद कहीं कुछ ना कुछ हो। कराची को इस दफ़ा बिल्कुल पानियों में आपको याद है अभी हम पानियों पे इस ज़लज़ले तूफ़ानों के पानी उछाल रहे थे। अब तो पक्का उछलाना क्योंकि नेवी और इस दफ़ा मैंने कहा था पानियों की जंग ज़्यादा होगी क्योंकि सैटर्न पाइसेस में है और आप देख लें कि इस दफ़ा पहली दफ़ा आपको टेंशन इस लेवल पे मिली है कि इंडियन जो नेवल बड़ी जहाज़ हैं वो कॉम्बैट्स उधर पहुँच गए हैं कराची के करीब। यहाँ से भी तैयारी है। तो ज़्यादातर चांसेस इस दफ़ा पानी की जंग के हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ज़्यादातर चांसेस इस दफ़ा पानी की जंग के हैं। और दूसरा ये है कि कश्मीर साइड तो डेफ़िनेट है, वो तो उसमें तो फ़ौजें जैसे लग चुकी हैं और ब्रिगेड्स आगे एक-दूसरे के आमने-सामने लग रही हैं और चीज़ें तेज़ हो रही हैं। और ये जो फायरिंग-शायरिंग है, ये तो अब शुरू हो ही चुकी है हल्की-फुल्की, लेकिन जो उसकी फुल फ्लेज्ड तारीखें हैं, वो हम पहले ही अर्ज़ कर चुके हैं अपनी नाज़रीन को, जिसमें 2, 3, 4 है 5 तक है तकरीबन। फिर अल्लाह करे बाकी का तो मैं नाम ही नहीं लेता ना 6, 7, 8 वो तो अल्लाह करे बस झूठ ही हो। और कभी-कभी लगता है कि अगर ये वाक़ई वही जंग है, लंबी जंग है जिसने पूरे खित्ते को तोड़-फोड़ के रख देना है, तो फिर ये कहीं 6, 7, 8 कोई प्रॉपर बड़ा अटैक ना हो जाए। 6, 7, 8 को कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट ना हो जाए मई की। बस इस पे नज़र रखिएगा, सब दुआ भी करें। वैसे आपको पता है कि अब मैं
अमूमन कहता होता हूँ कि बात दुआओं से आगे चली गई है, लेकिन इस जगह आके अभी भी लगता है कि कोई दुआ करे, अल्लाह ताला हम पे करम फजल करे, क्योंकि मालिक के काम है वो अपने एक बंदे की खातिर, अपने एक ने एक बंदे की खातिर बाकियों का भी जैसे कहते हैं ना मामला सीधा कर देता है, क्योंकि उसके लिए उसका बंदा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए शैतान की हिज्ब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैटर ही नहीं करती, वो उससे बेनियाज है, लेकिन उसको उसके बंदे से मतलब है, जो उसका है ना उससे मतलब है। तो पाकिस्तान में डेफिनेटली अल्लाह के बंदे पूरे तूल अर्ज में बिखरे हुए हैं, कहीं ना कहीं गद्दियां डेरे लगा के बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती दे, और जो हालात की संगीनियों को भी देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और मेरा उनसे भी मशवरा है कि जो लोग इस चीज़ को बड़ा अच्छा ऑब्जर्व कर रहे हैं और बड़े यकीन के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो इस दफ़ा गंदुम अभी सस्ती है गंदुम शंदुम लें, प्रॉपरली सील्ड करें, खाने के इंतज़ाम, देगों के इंतज़ाम, अपने लकड़ें-शकड़ें, इमरजेंसी बिस्तर, इस टाइप की रेस्क्यू करने की। क्योंकि देखिए जो डेरेदार आदमी है उसके दिल में तो जब कोई मज़लूम उसके दरवाज़े पे आ जाएगा, वो क्या करेगा? उसका दिल करेगा कि इनको भी रख लो, इनको भी खिला लो, इनको भी, और ये सबको करना है अपनी बेस्ट कैपेसिटी में। अगर ये कर लेंगे तो एक माशरे का बहुत बड़ा जो अलमिया डिजास्टर जन्म लेगा उससे बच जाएंगे, वरना ये लूटमार शुरू हो जाएगी, वरना फिर छीना जाएगा। तो ये जो सूरत हाल है ये ऐसी है। अब यूक्रेन और उसकी बात कर लें जो अमेरिका की आपने की, या हाँ, ये आप इमरान खान का पूछ रहे हैं, इमरान खान के इस सारे सिनेरियो में इमरान खान की रिहाई हो सकती है या नहीं हो सकती? और उससे पहले लेकिन ईरान और यूक्रेन और रूस वाला मामला, ये ज़रा एलैबोरेट कर दें। देखिए रूस का आपको याद होगा पहले ही अर्ज किया था कि वो बड़ा टलने ही नहीं लगी और मैसिव अटैक होगा। रूस नेटो का एंड किसी बहुत बड़े हमले की सूरत में, बहुत बड़े जवाब की सूरत में होगा, बहुत बड़ा जवाब, जो कि प्यूटन को भी ले जाए, मतलब प्यूटन भी उतर जाए ना रहे, ज़ेलेंस्की भी उतर जाए ना रहे, बहुत बड़ा यूरोप और इनको अंदर कोई बहुत बड़ा धमाका होगा, बहुत बड़ा अटैक, और वो एटमी भी हो सकता है, वो दांत खट्टे करने के लिए इस शिद्दत का हो सकता है। इसलिए उसको तो अब, वो मैंने यूरोपियन को कितना समझाऊं, इन्होंने तो उसको जन्नत समझ लिया है ना भी, यूरोप है तो बस अल्लाह माफ करे जिंदगी है। हालांकि आपको मजे की बात बताऊं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट रीडिंग में हम जब 12वां घर जब देखते हैं ना, जब 9 से 12वें का सफर बाहर का, तो एग्जाइल का भी वही होता है, तड़ी पार का भी वही होता है, निकाले जाने का भी वही होता है, बैरून मुल्क सफर का भी वही होता है, समझ रहे हैं? और पुराने वेदों में इसको बाहर निकाला जाना अच्छा नहीं समझा जाता था, हमारे खुश होते हैं बाहर जाके टेक्निकली, वो क्योंकि पाकिस्तान का ओवरऑल एनवायरनमेंट ही ऐसा हेल बना हुआ है कि यहाँ से बाहर सारी जन्नत ही लगती है। और हम जब कहें कि शैतान का तख्त इधर था मुल्तान, तो लोग हंसते हैं। हालांकि कई दफा चैलेंज किया कि मुल्तानी अपनी जिंदगियां देख लें और जिधर जिधर इनके रिश्ते हुए वहां भी देख लें, सब बीमार, सब जादू जदा, जिन जदा, एक दूसरे से बस इसी चक्कर में टूटे फूटे लोग हैं। बहरहाल ये जो आपकी इमरान खान की बात है, वो तो अब आप बताए ना, एपीसी के चांस बने हैं कि नहीं? कहा था मई तक एपीसी के कोई चांस बने, वो उसको निकाल सकते हैं। तो यस, इमरान खान को एपीसी निकाल सकती है अब, और वो एपीसी जो है 7 को हो सकती है। 7 को एपीसी नहीं, इमरान खान की 7 तारीख हो सकती है रिहाई की, 18 हो सकती है, 18 के फौरन एक दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि राहु केतु की पोजीशन बदलेगी। इमरान खान के जाती चार्ट में 7 मई इंपॉर्टेंट है, और ये 2 तारीखें बनती हैं अब उसकी, देखते हैं इन बिटवीन एपीसी इमरान खान को निकाल सकती है, वरना 18 के बाद तो कहानी वैसी कोई निकाल दे उसको। तो ये जो सूरत हाल बन रही है सर जी, ये लग तो रहा है इंडिया को कि ये डायलॉग और इस दफा इतना सारा जिस तरीके से वो बात और मीडिया उनका उठाए खड़ा है काम को, एक तो मीडिया का मुंह बंद हो जाएगा, आप देखेंगे उनकी अपनी हुकूमती मीडिया का मुंह बंद कराएगी। दूसरा, हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज से अलर्ट करना था कि साइबर अटैक्स होने के खतरे हैं। आप लोग बाकी तरफ तवज्जो दिए खड़े हैं, साइबर अटैक कोई नहीं सोच रहा, जबकि साइबर अटैक एक्सपेक्टेड है। सिर्फ हुकूमती सतह पे नहीं, पाकिस्तान के लोकल सिटीजन्स को भी अलर्ट रहना है, इंडियंस को भी अलर्ट रहना है। जितना इस खिते में लोग हैं वो साइबर अटैक की जद में आ सकते हैं, उनके कार्ड्स, उनकी कार्ड पेमेंट सबको ब्लॉक कर दें, अपने जो कार्ड लगाए हुए हैं उनकी जगह कोई छोटे सस्ते कार्ड लगा लें, कम अकाउंट बैलेंस वाले, या व्हाट्सएप जैसे भी मैनेज करें। साइबर अटैक एक्सपेक्टेड है। इमरान खान का अचानक निकलना इस सूरत हाल में, अब याद करें उस वक्त जब मैं कह रहा था आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा था ना, मैं कहता था कोई एपीसी को ऐसा इवेंट बनेगा जो इसको निकाल सकता है अचानक, वो अब बन रहा है, आप देखें बस।
उसके बाद जो ये आपकी एग्रीकल्चर का जो मैं कह रहा था वो था कि किसान की बड़ी फिक्र है, किसान का अल्लाह खैर करे, किसान बड़ा ट्रबल में आने वाला है, सड़कों पे भी आ सकता है। और किसान के लिए सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस दफ़ा जितना कमीशन एजेंट और दरमियानी तबका और जो किसान का असल रेट को खा जाते हैं स्टॉकर्स, वो इस दफ़ा किसान के लिए कुछ कर लें, क्योंकि एट द एंड किसान जिंदा रहेगा तो आप लोगों को पालेगा। किसान जिंदा रहेगा तो पाकिस्तान के अगले सवेरे टाइम्स में वो आपको हेल्प आउट करेगा। लेकिन अगर आपने अपने किसानों में नफरत भर दी ना जलाल साहब, यकीन जाने पाकिस्तानी शहरी आबादियां बहुत बड़ी हैं और इनको एहसास ही नहीं है कि ये जिन लज्जतों को लेने के चक्कर में शहरों में पहुंचे हुए हैं, इनके पीछे जो इनकी जो बैकबोन है वो इनका एग्रीकल्चर है, वो इनका किसान है। उसकी केयर करें, उसके लिए कुछ सोचें हंगामी तौर पे, उसको फौरन रेस्क्यू करें। मई के बाद किसान तड़प उठेगा, फिर काबू नहीं आएगा, ये ज़हन में रखिएगा। और उसका रवैया फिर आप लोगों को नज़र आएगा उसके ज़ाती डीलिंग्स में भी।